किया तो 36,000 आ गया, और 36,000 डब्लू हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। तो डब्लू की जगह हम किलोवाट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 36,000 किलोवाट भी यहाँ पे आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18वां था बच्चों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। यहाँ पे हमें 3 व्यंजक सिद्ध करने थे क्वेश्चन नंबर 18वें में, सबसे ज्यादा टाइम भी इसी में लगा। तो पहला व्यंजक था जो प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक था। तो आप देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उत्पत्ति पूरी लिखनी पड़ेगी। उत्पत्ति लिखने के बाद दो घटक होते हैं, क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर, और दोनों को माना जाता है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। आप सबको पता होगा, अगर आपने व्यंजक सिद्ध करे होंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हम जब मानेंगे तो u बराबर यू साइन थीटा। तो इस प्रकार से इन सबको हम मान लेंगे। फिर मानने के बाद हमें यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 से गति के प्रथम समीकरण से गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, s बराबर यू टी धन 1/2 AT स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम सबके मान रख देंगे। मान रखने के बाद यहाँ पे एक समीकरण हमारा फिर से बन के आ जाएगा। फिर पुनः हम पृथ्वी की दिशा में जाएंगे, पृथ्वी की सतह में, तो y बराबर हमेशा 0 होता है। पर यहाँ पे हम y का मान रखेंगे। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से 1/2 GT बराबर यू साइन थीटा आ जाएगा। जब हम मान निकालेंगे t का, तो 2u साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा। तो यह प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक हो गया। इसके बाद बच्चों अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें निकालना है, तो ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। थ्योरी लिखने के बाद यहाँ पे फिर हमें मानना पड़ेगा u बराबर साइन थीटा v बराबर 0, क्योंकि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई में जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने माना। फिर यहाँ पे फिर समीकरण रखा हमने गति का प्रथम समीकरण, अभी द्वितीय में रखा था, प्रथम में रखेंगे। तो u साइन थीटा और माइनस g इंटू टी, तो यहाँ पे हमने मान रखा। तो आप देख लीजिए gt बराबर, तो t का वैल्यू क्या निकल के आ गई, u साइन थीटा अपॉन g। फिर यहाँ पे पुनः ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने मान रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हमारा समीकरण आ गया। फिर गति के द्वितीय समीकरण से फिर हमने मान रखा। तो आप देखते जाइए, यहाँ पे पूरा ये सिद्ध करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण निकल के आ गया। फिर यहाँ पे h की जब हमने वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। तो यह प्रक्षेप के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक सिद्ध हो गया। इसके बाद बच्चों प्रक्षेप के परास के लिए व्यंजक सिद्ध करना था, तीसरा वाला। तो देखिए यहाँ पे फिर से थ्योरी लिखनी पड़ेगी। फिर x का मान रखना पड़ेगा, x का मान मान के फिर यहाँ पे संपूर्ण मान रख के जब हम करते जाएंगे इसको सॉल्व, आप देखिए तो r का मान आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। और यही प्रक्षेप के लिए क्षैतिज परास का व्यंजक हो जाएगा, क्षैतिज परास का। तो इस प्रकार से आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा आपको पूरी लिखनी ही पड़ेगी हर क्वेश्चन में, तभी आपके लिए नंबर संपूर्ण मिलेंगे। फिर व्यंजक मानेंगे, व्यंजक को हमें सिद्ध करना है, तो व्यंजक पूरा हम लिख लेंगे। व्यंजक लिखने के बाद हम चित्र बनाएंगे, जो हमें डायग्राम इसी से पता चल जाएगा। जो कुछ हमने माना उसी से हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे हम देखिए थ्योरी लिखेंगे फिर से, जो भी हमने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे फिर मान रखा ऐप का GMM x² होता है सूत्र। फिर इसको हमने जब मान रखा, देखिए अल्प दूरी के लिए dx। तो यहाँ पे देखिए जब अल्प दूरी के लिए हम करेंगे व्यंजक, तो dw का मान हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम अनंत दूरी के लिए जब निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और हमें लिमिट ले जानी पड़ेगी अनंत से r की ओर, x की ओर। तो फिर इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, आप देखते जाइए। सॉल्यूशन समझाने का टाइम नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। तो संपूर्ण व्यंजक आपको दिखाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे w का मान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्लास 11 के बच्चों तक इसको शेयर करिए। चलिए देखते हैं इसकी PDF हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको सॉल्यूशन के साथ में PDF डाउनलोड करनी है, तो